नए दिन के साथ करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की हसीन वादियों में। मेरा नाम साक्षी नेगी, गांव का नाम तैला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों, ब्लॉग की जो स्टार्टिंग है सुबह के लगभग 8:30 बजे से हो रही है और अभी मैं आई हुई थी अपने गौशाला के पीछे। यहाँ पे जो है हमने कुछ बेलें लगाई हुई थी तो उनको देखने के लिए आई हुई थी। और कुछ बेलों में से सिर्फ एक ही बेल दिखाई दे रही है जो कि है करेले की। और ये बेल जो है हर साल यहाँ पे होती है। और आपने देखा होगा जब भी हमारे यहाँ पे करेले होते हैं तो ढेर सारे इन पे करेले लगते हैं और काफ़ी लोग जो है ले जाते हैं। कि आज का मौसम जो है कुछ ऐसा हो रखा है, आसमान में चारों तरफ बादल छाए हुए हैं और जो नीचे का कोहरा है ना वो अभी ऊपर चला गया है। बाकी मैं तो आज घर पे ही हूँ, मुझे घर का काम दे रखा है और मम्मी जा रखी हैं खेतों में दाल देखने के लिए, क्योंकि कुछ टाइम पहले जो है हमने अपने खेत में ना दाल बोई थी। तो आज वहाँ देखना है कि जमी होंगी तो ठीक है और नहीं जमी होंगी तो भाई दोबारा बोनी पड़ेगी। चारों तरफ से जो है पक्षियों की अलग अलग चहकाने की आवाज़ें आ रही हैं सुबह के टाइम पे। ये देखिए जी। और मुझे जो है सबसे पहले अपने गौशाला का काम निपटाना है। यहाँ पे सौम्या और डमरू जो है दोनों बाहर पे ही हैं। अभी तक के यहाँ पे इनके पास हमने धुआं लगाया हुआ था क्योंकि इनको मच्छर और छोटे छोटे ना कीड़ा वगैरह काटते रहते हैं, तो इसीलिए सुबह ना धूप लगने से पहले हम इनको अंदर बांध देते हैं नहला के। ठीक है सौम्या, बांधते हैं तेरे को। दूसरे दिन में पानी आ जाता है तो बढ़िया करके सौम्या को भी नहलाते हैं ठंडे ठंडे पानी से। नमक का शरबत भी इनके लिए तैयार कर दिया है और ये देखिए पी भाई। क्या हुआ, आटा कम हो गया हैं? तो दोस्तों, अभी तक के मैं भी लगी हुई थी खाना पीना बनाने पे, मतलब अभी पूरा बना नहीं है। तो मम्मी भी गई थी घास लेने के लिए। लोग बिंदी यहाँ लगाते हैं, मेरी मम्मी ने लाया है, यहाँ लगा रखा है। धो के चली गई होगी। लो तो मम्मी कैसे हो? राधे राधे बस सभी लोगों को। कैसे ठीक ठाक होंगे? हम भी ठीक है। इतनी गर्मी हो रही, कभी नहीं हुई थी। गर्मी हो नहीं रही है, मम्मी को ज़्यादा लग रही है क्योंकि आप अभी खेत से आए हो ना, इसीलिए। तो हमारे पेड़ पे एक आरू पका हुआ है तो उसको जो है तोड़ने की कोशिश चल रही है अभी डंडे के द्वारा। वो इसलिए अभी क्योंकि बंदर आ चुके हैं ना, वो खा लेंगे इसीलिए। तोड़ो तोड़ो, हाथ में दम नहीं है। कहाँ गया? यहाँ पे मम्मी ने आड़ू झाड़े, मैंने भी टीप लिए हैं। एक दो इसमें से पके पके हैं और तो हल्के कच्चे कच्चे हैं। और कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि हम लाए थे नानी के यहाँ से मिर्च की पौध, तो अब धीरे धीरे करके ये भी बड़ी होने लग गई हैं। और साथ में आपको हमारे खेत में मनवा भी दिखाई दे रहा होगा। तो ये मनवा हमने लगा नहीं रखा, खुद ही इसके बीज झड़े होंगे ना तो जमे हुए हैं। और अभी खेतों में बालियाँ नहीं आई मनवे की और यहाँ आना स्टार्ट हो गई। और आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ कि हमारे अमरूद के पेड़ पे अब की बार ढेर सारे अमरूद आए हुए हैं। पिछले साल से ही अमरूद आना स्टार्ट हुए हैं। पिछले साल तो कम आए हुए थे, पर अब की बार पूरे पेड़ पे सिर्फ अमरूद ही अमरूद दिखाई दे रहे हैं। देखो, एक टहनी पे जो है अमरूदों के गुच्छे गुच्छे आए हुए हैं और अभी तो काफ़ी छोटे हैं। बड़े होने तक के बंदर खा लेंगे, पता नहीं कौन कौन खा लेगा। तो दोस्तों, अभी हम पहाड़ी भैया की वीडियो देख रहे थे और उसमें अखिल भैया रो गए ना तो मम्मी भी रोने लग गई। रो भाई रो, झटका के रो। जबरदस्ती कहाँ रुला रही? मम्मी ने आंसू अंदर सोख लेके। शाम के समय से लगभग 5 बज रहे हैं शाम के। आपको मेरी एक आंख हल्की हल्की सूजी भी लग रही होगी क्योंकि मुझे काट दिया है चींटी ने, वो भी आंख में सीधे। और आजकल जो है सनसेट ना लगभग 6:30 बजे के आसपास ही होता है और आसमान में भी चारों तरफ जो है बादल छाए हुए हैं। रात को बारिश की संभावना भी हो सकती है। और सेरा को भी हमने बाहर पे निकाल दिया। इसको जरा सी भी धूप में हम बाहर निकालते हैं ना तो ये देखो इसकी जीभ ऐसी लंबी हो जाती है, इसको अंदर ही बांधना पड़ेगा लगता है। शाम के समय में दादी जी भी यहाँ पे बैठी हुई हैं और सभी ने चाय भी अभी पी ली है। ठीक ठाक? ठीक ठाक। हाँ, आप भी ठीक ठाक रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने काम में व्यस्त रहो। अपना काम में व्यस्त रहो। हम भी बिजी हैं। हम भी बिजी हैं। अब परसों आपके लिए कमेंट आ रखा था, दादी ने बल बहुत टेस्टी बनाए थे, पतियोड़ मुँह में पानी आ गया था बल। हैं?
ऐसे ही बल दादी को काम में बिजी रखो भले, तब दादी ठीक रहेंगी भाई। हाँ, दादी भी लगी रहती हैं, कभी सब्जी बनाती हैं तो कभी सब्जी काटती हैं। तो चलिए जी, मैं भी नानी के यहाँ जा रही हूँ आज, तब मिलते हैं वह कल। तो आज जो है मेरी तैयारी नानी के यहाँ जाने की हो रखी है, क्योंकि हमारे यहाँ दूध हो गया ख़त्म और अभी शाम के समय में हम लोगों ने पिया लाल पानी। तो अब जो है मैं दूध लेके आती हूँ, ठीक है। जाते जाते भी मम्मी ने घर का काम करवा दिया, तो गौशाला का जो है काम भी कर दिया है और यहाँ पे धुआं भी लगा दिया है। और यहाँ पे रही हमारी नानी जी। ठीक ठाक नानी? आप ठीक हो? हम भी एकदम बढ़िया हैं। और आज जा रही हूँ मैं नानी के यहाँ दूध लेने के लिए, क्योंकि अब हर दूसरे तीसरे दिन उसी के लिए जाना पड़ता है। वरना बीच में तो ऐसा हो रहा था कि 3-4 महीने में जाना हो रहा था नानी के यहाँ। कम से कम दूध के बहाने तो अब जाना हो रहा है। तो शाम के समय अब निकलते हैं। बाकी मम्मी भी लगी हुई हैं गायों को घास देने पे। सुबह मम्मी घास लेने के लिए गई हुई थी और मम्मी के पीठ पे बैग दिख रहा है, पर मम्मी नहीं जा रही है। मम्मी सिर्फ हमको जो है छोड़ने के लिए आ रही हैं बैग के साथ। और आज अपनी मम्मी को छोड़ने जा रहे हैं। तो मम्मी आ गई थी दिन में। हाँ, दोनों माँ बेटियों की गप सप लेगी। हाँ, अब मम्मी जा रही है, साक्षी भी जा रही है मम्मी के साथ। मेरी खुद तो नहीं लगेगी आपको? आऊँगी 5-6 दिन बाद, ठीक है? ठीक है भाई। तो तू बोलती है कहीं नहीं भेजती बल मेरे को। अब मम्मी दूसरे दिन में फोन कर देंगी, कहाँ गई तू, कब आ रही है? 2-3 दिन हो गए, कल सुबह ही फोन आ जाएगा। आज भेज रही हूँ भाई इसको। बाकी मम्मी जाएंगी पितरों पे घास लेने के लिए। रुपये नहीं, सारे के रास्ते जाएंगे सब। अच्छा हैं, चलो चलो चलो। हम लोग सार के रास्ते होते हुए जा रहे हैं। हमको ये थोड़ा लंबा तो पड़ता है, पर नानी ने बोला कि तुम्हारे 1-2 खेत जो है रास्ते में पड़ते हैं, उनको देखते देखते हम चलेंगे। तो अभी ना हमको यहाँ से ऊपर के लिए जाना है। लोग अब खेतों की ओर जा रहे हैं और भाभी जी जो है घास का सोल्टा भी लेके आ गई। ये जंगोरे है वार्ड वालों का। हाँ, कितना अच्छा है, देख लो। उधर से भी इधर से भी अब पज रहा है। पज रहा है मतलब अब उग रहा है। वैसे तो और जो झंगोरा है ना, ये अलग प्रकार का झंगोरा है जो ये वाला दिखाई दे रहा है। और इसमें ना अभी काफ़ी टाइम है। और इस झंगोरे में जो है बालियां भी आ गई काफ़ी बड़ी बड़ी। इस झंगोरे की जो बालियां है ना, वो काफ़ी बड़ी है भाई दिखने में। तो आपको सामने वाला खेत दिखाई दे रहा होगा, उसमें तो काफ़ी सुंदर दिखाई दे रही हैं ये झंगोरे की बालियाँ। मैं सोने के बाद सीधे तैयार होके यहाँ आई ना, तो मुझे नींद के ऐसे धक्के लग रहे हैं कि कहीं नीचे ना गिर जाऊँ भाई। किसी टाइम आंखें बंद हो रहे हैं सीधे। अभी मम्मी अपनी खेत दिखा रही है नानी को कि कीड़ों ने इतना ज़्यादा खा रखा है। और आज नानी के यहाँ जाने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा लेट भी हमको होने वाली है। आप यहाँ का खूबसूरत सा नज़ारा देखो। ये है हमारी सुंदर सी हरी भरी सार। यहाँ का नज़ारा जितना देखो उतना कम है, मन ही नहीं भरता है, क्योंकि इतना प्यारा दिखाई देता है ना ये चारों तरफ से। तो गाइस, खेत का नाश ऐसा हो रहा है। ये सब ये कितनी हो रहे हैं कीड़े, देख लो, सब पूरी जड़ खा लिए। हमारी जो है सारी मेहनत धीरे धीरे करके बर्बाद हो रही है। बाबा, इनकी जड़ों पे ना इतने सारे कीड़े ही कीड़े दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, मतलब अब खेत करके जो है कोई भी फायदा नहीं है। जितनी जड़ें निकाल रहे हैं ना, सबके नीचे कुछ ना कुछ कीड़े निकल ही रहे हैं। तो गाइस, ये हो रहा है। इसकी दवाई जरूर बताना क्या होती है इसकी दवाई। इन वाले कीड़ों की दवाई। और इनकी पूरी जड़ें ना ये खा रखी हैं इन कीड़ों ने, जिस कारण धीरे धीरे करके जो है ये पौधे ना सड़ने लग गए हैं। बाबा, मत निकालो भाई। अब लगता है कि सारा झंगोरा हमको घास के लिए ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये कीड़े तो कुछ छोड़ नहीं रहे हैं। इसकी किसी को भी दवाई पता होगी। अब केमिकल वाली दवाई डालनी पड़ेगी लगता है, क्योंकि घरेलू नुस्खों से ना कोई भी इनका इलाज नहीं हो रहा है। ये देखो बाबा, क्या खतरनाक है। वाले कीड़ों की दवाई जरूर मुझे कमेंट में बता देना। ये देखो इतने सारे हैं, 1-2 पौधों के नीचे इतने सारे कीड़े निकले, तो सोचो सबके नीचे कितने सारे होंगे। इनको बोलते हैं उग्याला। तो दोस्तों, जो है किसान को कुछ नहीं मिलता है। जो देख लो, सुअर खाता है, पशु पक्षी खाती है, और जड़ कीड़े खाते हैं। जो दाने होते हैं वो पशु पक्षी खाते हैं, सुअर खा जाता है, और जड़े कीड़े खा जाते हैं भाई। तो हमारी मेहनत गई पानी में।
जो पहले मेहनत करते थे चलो उसका फल तो मिलता था, अब जो है कुछ हो ही नहीं रहा है खेत तो में। इतना निराशा होता है ना, जब इतनी मेहनत करने के बाद कुछ नहीं मिलता है तो निराशा होता है इंसान, क्या करे फिर। और कल तो मम्मी रोने लग गई थी भाई, क्या करे। इतनी ज़्यादा हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आप देखो ना भाई, 2 बार हम खेतों में हल लगवा रहे हैं, उसका हल का पैसा दे रहे हैं। कितना है हल का? वो 1000 रुपये हो गए। 1000 रुपये हम हल का दे रहे हैं। उसके बाद अनाज बो रहे हैं, अपनी दिन रात इन खेतों में मेहनत कर रहे हैं, खेतों में मर रहे हैं, तब जाके जो है ये सब देखने को मिल रहा है। तो सच में भाई बहुत बुरा लगता है, हम लोग इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और खेत में कुछ नहीं हो रहा है। उससे अच्छा मुझे लगता है इन खेतों को बंजर ही रहने दो। जिससे अच्छा हम 1000 रुपये हल्का दे रहे हैं ना, इससे अच्छा हमारा मार्केट से आटे का कट्टा आ सकता है। मतलब सब मेहनत बर्बाद है। इसीलिए मम्मी ये सारा घास के लिए ले जा रही है अब घर। जड़े नहीं है तो क्या करें। मम्मी अब घास निकालती हैं, घास तो क्या निकालना, अनाज निकाल के आती हैं घर। और चलो हम भी चलते हैं, ठीक है। मम्मी पे अभी से पसीना आने लग गया भयंकर वाला। चलो बाय बाय, तब मिलेंगे। ठीक है, चलो नानी जी। आज नानी के यहाँ हम इन जंगल वाले रास्तों से होकर जाएंगे आधे रास्ते तक। दोस्तों खेतों के हालत आपने देख लिए होंगे, और ये हमारे खेत नहीं, काफ़ी ज़्यादा लोगों के खेत ऐसे बर्बाद हो रखे हैं। हम लोग तो सिर्फ ज़्यादातर अपने लिए ही उगाते हैं, काफ़ी कम अनाज बेचते हैं हम। और अब तो आप देख रहे होगे कुछ हो नहीं रहा है, तो अब बेचेंगे भी कहाँ से, और ख़ुद के लिए भी लगता है मार्केट से ही लाना पड़ेगा। पर शहरों में ना लोग काफ़ी ज़्यादा ज़मीन करते हैं, काफ़ी लोगों की बहुत सारी ज़मीन होती है और वो बहुत सारे जो है अनाज बेचते भी हैं। तो वो एक से एक प्रकार के खादों का यूज़ करते हैं। तो इन कीड़ों की कोई दवाई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। पहले एक प्रकार का ना ही ये घास है, ये मतलब किसी काम का नहीं होता है, बट जो लेंगड़े होते हैं ना सब्जी, सेम उसकी तरह ये दिखाई देता है। और लोग लेंगड़े निकालते हुए इसमें काफ़ी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। चलिए जी, हम भी नानी के यहाँ पे पहुँच गए हैं और यहाँ पे ला रखी हैं ठंडी ठंडी आइसक्रीम। तो सबसे पहले आके हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, वरना ये पिघल जाएंगी। काव्या भी आ चुकी है, ठीक ठाक। कैसी है? बढ़िया। आइसक्रीम कैसी हो रही है टेस्टी। रिएक्शन देखो भाई मुँह का। अंधेरा भी होने ही वाला है और मामी जी जो है बिल्कुल फ्रेश सब्जी ना खेत से निकाल के लाई हैं। वो भी 3 प्रकार की, थोड़े से मटर लाई हैं, थोड़े से फ्रांस बीन और थोड़े से भिंडी, क्योंकि अब थोड़ा सब्जी खत्म होने के चरम पे आ रखी है मामी? किधर जी? वहीं बूजी। अच्छा अब उग रही है भिंडी, अब उग रही है। और फ्रांस बीन कुछ ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ अभी काफ़ी कम हो रखी हैं। इन्होंने हमको नहीं दिया यार फ्रांस बीन के लिए ही। आना ले जाना निकालना है। अच्छा ठीक है, कल ले जाएंगे, ठीक है। हाँ ओके। तो मामी लगी हुई हैं रात की सब्जी की तैयारी पे। तुम क्या कर रहे हो? चलो पढ़ाई करो। कैसे कर रहे हैं? इसने यहाँ रात को ना गले में मेडल डाला हुआ, कहाँ से हुआ है? लड़ाई नहीं, गलत बात। किसका है वो? मेरा। कहाँ से मिला है? स्कूल से। स्कूल में किस चीज का? तेरा फर्स्ट आया था याद है? फर्स्ट आया था ये बाबा। इनमें यहाँ लड़ाई होने लग गई। रात का समय हो चुका है, हम सभी लोग बाहर पे बैठे हुए हैं और यहीं आज बाहर पे ना चौक में खाना बनाया जा रहा है, क्योंकि अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है और बाहर पे ना ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो यहाँ पे नानी जी भी आराम से बैठी हुई हैं और मामी लगी हुई हैं इधर पे आटा गूंदने पे, और चूल्हे में भी जो है अगेठी में आग जला रखी है। और आज की जो सब्जी है ना वो मैंने बनाई है। दूसरी साइड की बात की जाए तो कान्हा और काव्या यहाँ पे बैठे हुए हैं और दोनों लगे हुए हैं अपना स्कूल का काम करने पे। हैं भाई साहब? हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब ठीक हो? सभी को मेरा प्रणाम। और अब आज हमारे घर में दीदी आई है, हमको आइसक्रीम मिलाई है, और घर में दादी भी आई है। और दादी क्या लाई है? लड्डू। लड्डू। कितना हुआ स्कूल का काम? तो जैसे कि इन दोनों के स्कूल भी खुल चुके हैं तो दोनों लगे हुए हैं काम करने पे। और ये देखो दोनों
ये बोल रहे हैं कि दीदी भी बाहर पे बैठी हुई हैं, इसलिए हम दोनों भी बाहर पे बैठते हैं। और बाहर पे अभी ज़्यादा उजाला भी नहीं है। दिख रहा है तुमको काम है? ये देखो काम दिखा रहा है मेरे को। इसकी राइटिंग अभी से काफ़ी अच्छी हो चुकी है। देखो चलो करो करो। ये क्या है? गुड मिल गया। गुड मिल गया। काव्या भी लगी हुई है अपना घिचड़ पिचड़ करने पे। क्या बात है, बधाई हो भाई, कान्हा को गुड मिला है आज। कान्हा की कॉपी मैंने अभी चेक की ना, तो इसको ना गुड मिल रखे हैं, कल भी परसों भी, मतलब खूब मिलते हैं इसको गुड। है बधाई हो, फिर हाथ मिलाओ उस बात पे। भी करूँगा तो गुड मिल जाएंगे। अच्छा तो करो फिर फटाफट। और ये देखो इसमें भी गुड मिल रखे। और ये रहा काव्या का काम। इसको भी अभी लिखना आ चुका है, बट अभी ना इसको अपनी लाइन में लिखना नहीं आया है, तो धीरे धीरे करके ये भी सीख जाएगी। इसको तो खाली गुड ही मिले हुए हैं भाई कॉपी में। चलो करो काम अब फटाफट। अब हम दूसरा वाला देख। सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। अब मामी लगी हुई है यहाँ पे रोटी बनाने पे। और बाहर ना अभी बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, रात को बारिश हो सकती है, जिस कारण आग जा रही है इधर उधर सर 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 सर। तो इसीलिए रोटियाँ बनने में टाइम लग रहा है।